तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें जो सेंटेंस का जो फर्स्ट है वो है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं और जानते हैं। यह जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट्स। किससे रिलेट होता है? फैक्ट से रिलेट होता है, थॉट से रिलेट होता है, ओपिनियन से रिलेट होता है एंड एंड विद द फुल स्टॉप। और इसका जो अंत होता है वो फुल स्टॉप होता है। लेकिन क्या यहाँ पे हम कहीं फुल स्टॉप लगाए हैं? नहीं लगाते। लगाना जरूरी है? नहीं लगाना जरूरी है, हम लगा देते हैं। ठीक है ना? इन डाउट्स क्या है? दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन एंड एंड विद द फुल स्टॉप। इसमें जो यही सारी चीजें हैं आप लर्न करिएगा। फैक्ट्स क्या है, थॉट्स क्या है, ओपिनियंस क्या है। फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियंस, फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन एंड एंड विद द फुल स्टॉप। ठीक है? यस सर। यह वाक्य साधारण कथन प्रकट करता है। इसका जो कथन होगा कैसा होगा? एकदम सिंपल होगा, बहुत ही साधारण। अर्थात किसी घटना, किसी भी तथ्य या कार्य का वर्णन करता है। किसी भी घटना, किसी भी कथन या किसी भी कार्य को क्या करता है? वर्णन करता है। और यह कितने टाइप से होते हैं? यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव क्या है? जो ऐसा सेंटेंस जिसमें सेंटेंस क्या करता है? स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। जिसमें एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसमें स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल की बात करें, अंकिता है जब बाइसिकल। अंकिता के पास एक बाइसिकल है। अंकिता है जब बाइसिकल, अंकिता के पास एक बाइसिकल है। तो आपको नहीं लग रहा कि सिंपल सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसका पार्ट है? तो हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस का। समझ गए ना? ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस किसका पार्ट है? असर्टिव सेंटेंस का। तो हम कहेंगे या तो अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस का पार्ट्स है। और यह किसको दिखाता है? ऐसा कथन को दिखाता है, ऐसा घटना को दिखाता है, ऐसा तथ्य को दिखाता है, ऐसा कार्य को दिखाता है जिसमें क्या होता है? वाक्य को स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एनी डाउट्स? नेगेटिव सेंटेंस जिसमें स्वीकार नहीं करता है। किसको स्वीकार नहीं करता है? किसी भी फैक्ट्स को, किसी भी थॉट्स को, किसी भी ओपिनियंस को, किसी भी घटना, तथ्य या कार्य, किसी भी चीज को क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार करता है। उसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव, यानी कि निगेटिव सेंटेंस हम कहें या कहें नकारात्मक या निषेधात्मक सेंटेंस कहेंगे। ठीक है ना? एग्जांपल की बात करें, देखिए यहाँ पे अंकिता के पास का आदि तो सिंपल था, लेकिन हमने वहां पे क्या लगा दिया? नो लगा दिया। क्या लगा दिया? नो लगा दिया। अंकिता हैज नो बाइसिकल। अंकिता के पास कोई बाइसिकल नहीं है, यानी कि निगेटिव की बात हो रही है, निषेधात्मक वाक्य की बात हो रही है। इसीलिए क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस। समझा गया? He does not drink hot milk। यहाँ पे I am reading a book। वहाँ पे किताब को क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। सिंपल लग रहा, सिंपल पढ़ रहा था, कोई डाउट नहीं, पढ़ रहा था। सिंपल है, पढ़ना क्या है? सिंपल है तो पढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे he does not drinks hot milk। वह गर्म दूध नहीं पीता है। वह गर्म दूध नहीं पीता है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, तो निगेटिव की बात है। जहां जिस वाक्य में आपको नहीं यानी कि नॉट का यूज होगा, वह सेंटेंस कैसा होगा? तो हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस होगा। और जहां पे स्वीकारात्मक होगा, एक्सेप्ट की बात होगी, वह कौन सा सेंटेंस होगा? तो हम कहेंगे वह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं ना है? आगे चले, नेक्स्ट हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक। इसके हमने ऊपरी क्वेश्चन को
जो ऊपर से जो चीजें होती है उसको हमने समझ लिया था। अब इसके इंटरनल चीजों को समझेंगे, उसके डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न पूछना है। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न पूछना, और इस वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा ही हम लोग किया जाता है। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसका सिंपल नहीं होता है। ठीक, एनी डाउट्स? समझ आ गया? अब देखिए एग्जांपल की बात करें, हैज अंकिता अ बाइसिकल, यानी कि क्या अंकिता के पास एक साइकिल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है क्या अंकिता के पास एक साइकिल है, यहाँ पे क्या की बात हो रही है, इसीलिए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, डस ही ड्रिंक्स हॉट मिल्क, क्या वह गर्म दूध पीती है, क्या वह गर्म दूध पीती है। इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है, डस क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। इस तरह से हम समझ जाएंगे कौन सा हमारा सेंटेंस है, तो हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आगे देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन किया जा रहा है। जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, तो हम कहेंगे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हमारे पे आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, हैज द चाइल्ड स्लीप्ड, क्या बच्चा सो चुका है, क्या बच्चा सो चुका है, तो हम कहेंगे क्या बच्चा सो चुका है। तो ऐसे जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, हम कहेंगे वो सेंटेंस हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आगे चले, नेक्स्ट पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट को। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो सेंटेंस के टाइप हैं, उसमें से यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने असर्टिव को पढ़ लिया, इंटरोगेटिव को पढ़ लिया, आज हम इंपरेटिव को पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद ऑपरेटिव, उसके बाद हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य। एंड इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, जो किसको एक्सप्रेस करे, ऑर्डर को एक्सप्रेस करे, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करे, कमांड एंड सजेशन, जो कमांड दे और सजेशन के सुझाव, उसे हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में बात करें, इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, शिक्षा आदि पाई जाती हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट प्रायः छिपा रहता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रायः छिपा होता है। अतः वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से, या प्लूरल ऑलवेज नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्लीज सिट डाउन, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हो रहा है ना, यस सर, प्लीज सिट डाउन या प्लीज सिट हियर। यहाँ पर क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट दिख रहा है ना। तो रिक्वेस्ट दिखेगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। रिक्वेस्ट दिखेगा कौन सा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, डू नॉट मेक अ नॉइज, यहाँ भी आपको दिख रहा है कि जैसे किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, डू नॉट प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज शोर मत करिए, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करिए। ठीक है ना। यहाँ भी आपको दिख रहा है, यानी डू नॉट से स्टार्ट होगा, तो डू नॉट से स्टार्ट होगा वो भी कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। कहीं भी यदि डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेवर अब्यूज एनीबॉडी, कभी किसी को गाली मत दीजिए, किसी व्यक्ति को गाली मत दीजिए। ये भी क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है ना, किसी को सजेस्ट कर रहा है ना, सजेस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। यस सर, क्या कर रहा है, सजेशन कर रहा है, सजेस्ट दे रहा है कि आप किसी को गाली मत दीजिए।
आप कभी मत गाली दीजिए किसी को। सजेशन जहाँ पे सजेशन लिखे दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ओबी योर एल्डर, अपने बड़ों का क्या करें? अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करिए, उनका सम्मान करिए, ठीक है ना। ओबी मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, तो अपने बड़ों का आज्ञा का पालन करिए, ठीक है ना। ये जैसे इस सारे सेंटेंस होते हैं उसको कौन सा बोलते हैं सेंटेंस? उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। एनी डाउट्स? क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। इसको लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद ऑपरेटिव को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हिंदी होता है इसमें आज ही बोल रहा है, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस some strong, unexpected and extraordinary emotion। इसका मतलब यह है कि हृदय की भावना, आश्चर्यजनक चीजें, आनंद और दुख आदि का जहां प्रकट हो जिन वाक्य में, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। हमारे हृदय से जितने भी भावना उत्पन्न होती है, जितने भी इमोशंस उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। जैसे इनके पीछे जो होता है उनको क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, ठीक है ना। जैसे हुर्रा, दिल से भावना निकल रही है हमारे हृदय से, हुर्रा, हम जीत गए हैं भाई, ठीक है ना। दिल से फीलिंग आ रही है ना, हुर्रा। जब कहीं प्रसन्नता की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? हुर्रा, है ना। अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा पा गए तो क्या कहेंगे? हुर्रा, आई फाउंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी कि जब भी प्रसन्नता की, जब भी दिल से ज्यादा प्रसन्नता की बात होती है तो हम क्या लगा देंगे? हुर्रा। अब यहाँ पे गॉड हियर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अलास मतलब जब कहीं दुख हो, कहीं विपद में कोई हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे? अलास। अलास यू हैव फेल्ड अगेन, तो यार तुम फिर से फेल हो गए, अरे यार तुम फिर से फेल हो गए। तो दुख की बात है, जहाँ दुख की बात होगी वहां अलास लगाएंगे। और अलास हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये पूरा सेंटेंस क्या हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, ये क्या है? व्हाट अ शेम, आश्चर्यजनक चीज है। ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आ गया? इसी कोई दिक्कत? अब लास्ट हमारा है ऑप्टेटिव। कौन सा है? ऑप्टेटिव। उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है उसके टाइप खत्म हो जाएंगे, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है सेंटेंस का जो लास्ट सेक्शन हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है? इन दिस सेंटेंस डिजायर अपीयर्स एज अ प्रेयर टू गॉड, यानी कि जो मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो इच्छा होती है और जो ईश्वर से जो भी आप प्रार्थना करते हैं, ऐसे चीजों को जो दिखाते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा भगवान से प्रार्थना के रूप में कामना प्रकट करना, आपकी जो इच्छा है और जो भगवान से प्रार्थना के रूप में जो कामना प्रकट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर से प्रार्थना की आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। गॉड सेव द प्रेसिडेंट, यानी कि ईश्वर भगवान प्रेसिडेंट की रक्षा करें। लेकिन इसमें पॉइंट आपको नोट कर रहा है कि जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो मार्क्स है यह वाक्य के अंत में लगेगा। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस के काइंड ऑफ सेंटेंस है कंप्लीट हो जाता है। और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।